अपडेट ये है कि यहाँ पर इमारत के मालिक को 2 अफराद समेत हिरासत में ले लिया गया है और ये ट्यूशन सेंटर एक घर में कायम था। वजीर आला पंजाब ने इस वाक़े का नोटिस लिया है। इमारत के मालिक समेत 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है और बताया ये जा रहा है कि ट्यूशन सेंटर में 35 बच्चे जो हैं वो ज़ेर तालीम थे। उमर याकूब हमारे रिपोर्टर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उमर, आपके पास अभी क्या डिटेल्स हैं? जरा यही बताते हैं कि 10 के करीब बच्चे अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? देखें, जो उस ट्यूशन सेंटर में रोजाना की बुनियाद पर एक हाजिरी लगती है, उसके मुताबिक वहां पर 35 से 36 बच्चे आज ट्यूशन पढ़ने आए थे और इस हादसे के नतीजे में ज्यादातर बच्चे जो हैं वो मलबे के नीचे दब गए थे। तो उनमें से इनिशियली जो 18 बच्चों को वहां से निकाला गया था और जो बाकी 10 बच्चे थे वो पल्सलेस थे, उनकी सांसें नहीं चल रही थी। तो जो 18 बच्चों में से जो 9 बच्चे थे उन्हें काना 9 जो THQ हॉस्पिटल है वहां पर शिफ्ट किया गया, जबकि जो 10 बच्चे थे जिनकी पल्स नहीं चल रही थी उन्हें भी वहां पर शिफ्ट किया गया और बाकी 9 बच्चों को लाहौर जनरल हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था। वहां पर उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही थी। तो मजमूई तौर पर 19 जो बच्चे थे जिनमें एक टीचर भी शामिल थी उसे THQ काना में शिफ्ट किया गया, जहां पर 14 जख्मी जो है वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। उनमें वो टीचर भी शामिल है जिसका नाम खतीजा है, उम्र उसकी 16 साल है और बाकी बच्चों की उम्र 10 साल से कम है। बहुत छोटी एज के बच्चे थे और कमजोर बच्चे थे, जो कि मलबा जब नीचे गिरा तो दम घुटने से ज्यादा बच्चों की मौत वाकई हुई। तो अभी भी 5 बच्चे ऐसे हैं जो कि काना 9 THQ में मौजूद हैं, उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जबकि 9 ऐसे बच्चे हैं जो कि लाहौर जनरल हॉस्पिटल में मौजूद है, उन्हें भी तिब्बी इमदाद दी जा रही है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी मुकम्मल नहीं हुआ। जो रेस्क्यू के वहां पर ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं वो फील्ड अफसरान, उनसे जब बात हुई तो उनके मुताबिक अभी 7 से 8 ऐसे बच्चे हैं जो लापता हैं। उनकी तलाश के लिए मलबा साइड पर हटाया जा रहा है, क्योंकि मलबा इस नौयत का है कि वहां पर मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, मैनुअली करना पड़ा है, हाथों की मदद से करना पड़ा है। तो रेस्क्यू के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी वहां पर मौजूदगी है, वो अपने हाथों की मदद से मलबा साइड पर हटा रहे हैं, मिट्टी साइड पर हटा रहे हैं, पत्थर साइड पर हटा रहे हैं, जो लकड़ी वहां पर मौजूद थी उसको साइड पर हटाया जा रहा है, ताकि अगर बच्चे नीचे मौजूद हो तो वो दबाव पड़ने से उनका दम ना घुट जाए। उनको जिंदा वहां से निकालना उनकी प्रायोरिटी है। उनकी कोशिश होगी कि जो मजीद जो बच्चे वहां पर दबे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए बड़ी एहतियात से ऑपरेशन किया जाए। तो अभी जब तक ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक ये तादाद कंफर्म नहीं की जा सकती कि मजीद कितने बच्चे अभी तक वहां पर लापता है। लेकिन इनिशियली जो वहां पर रजिस्टर मौजूद है जिसके मुताबिक वो जो अमला बता रहा है, जो मुकामी लोग बता रहे हैं कि वहां पर 35 से 36 बच्चे आज आए थे और वो इस हादसे के नतीजे में मलबे के नीचे दब गए थे और मोस्टली बच्चों को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। जी ठीक है उमर, आप हमारे साथ ही रहेगा। दानियल, आप मुझे बताएगा कि किसी मजीद जख्मी के यहाँ पर आने की इत्तला मौसूल हुई है कहना में या फिर जनरल हॉस्पिटल में? अब भी जो है वो मजीद जख्मी जो है वो अब तक अस्पताल के अंदर आने की तो इत्तला इस वक्त अस्पताल के अंदर नहीं है, मगर जो वजीर सेहत पंजाब हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर, उनसे हमारी अब से कुछ देर पहले बात हुई। उन्होंने भी कंफर्म किया कि इस वक्त जो 14 बच्चे हैं उनकी जो डेथ है वो रिपोर्ट हुई है, जबकि 5 बच्चे जो है वो THQ अस्पताल काहना के अंदर जेर इलाज हैं। जबकि उनका ये भी कहना था कि वो इस वक्त जो है वो खुद अस्पताल पहुंच रहे हैं और वहां पर जाकर जो है वो जख्मी बच्चों की इयादत भी करेंगे और जिन बच्चों के जो बच्चों की जो डेथ रिपोर्ट हुई है उनके वालिदैन से भी वहां पर वो मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ जो अस्पताल इंतजामिया है उन्होंने मुख्तलिफ जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनको भी तलब कर रखा है, जिनके अंदर जो हड्डियों के डॉक्टर्स होते हैं और इसी तरह जो दिमाग का स्कल के माहिर डॉक्टर्स होते हैं उनको वहां पर तलब किया गया है, ताकि अगर कोई भी बच्चा जो है वो यहाँ पर तशवीशनाक हालत में होता है तो उसको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद जो है वो यहाँ पर दी जा सके। साथ ही साथ ये जो जगह है, जो जाए वकुआ है, वो वहाँ पर जो है वो इस वक्त भी रिपोर्ट्स आ रही हैं डॉक्टर्स के मुताबिक, चूँकि बच्चे को जो ज़्यादा जख्म आए हैं उनके अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के कट्स भी जो है वो मौजूद हैं और बहुत बच्चों की जो हड्डियाँ हैं वो भी जब मलबे तले उन्हें निकाला गया तो उनकी जो है वो टूटी हुई हैं। इसका मतलब जो सूरत हाल होगी वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल होगी। जिस तरह से वहाँ पे हमारे रिपोर्टर्स भी जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो इमारत है, जो घर है, वो उसमें मुरम्मत का काम जारी था और जिस जगह पर, जिस कमरे की मुरम्मत का काम जारी था उसके नीचे ये बच्चे मौजूद थे जहाँ पर जो है वो ट्यूशन ये बच्चे जो है वो पढ़ रहे थे। और जिस तरह मुख्तलिफ ट्यूशन सेंटर इसी तरह ही लाहौर शहर के अंदर कायम है, जो मोस्टली जगहों के अंदर जो टीचर्स होते हैं उन्होंने घरों के अंदर ट्यूशन सेंटर्स कायम किए होते हैं और आसपास के इलाके के जो भी बच्चे होते हैं वो वहाँ पर जो है वो ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं। तो ये तमाम तर बच्चे जो है वो इसी तरह ही आसपास जो काहना नौका इलाका है
उसके उसमें जो बच्चे हैं वो मौजूद थे। इन तमाम तर बच्चों की जो एजेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़ाहिर है छोटी उम्र के बच्चे हैं। इन बच्चों की बिल्कुल दानियल, जो अभी तक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो सबसे कम उम्र बच्चा है वो 5 साल का बताया जा रहा है, जो कि ये 14 उन बच्चों में शामिल हैं जो कि इस हादसे में जान बहक हुए हैं। आप साथ ही रहेगा, अपने नाज़रीन को फिर से अपडेट करेंगे कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जिम्मेदारों के तयन की हिदायत भी सामने आई है। और लाहौर का इलाका कहना जहाँ पर ट्यूशन की छत गिर गई है, याद रहे कि ये छत जो है टीयर गार्डर की बनी हुई थी और 8 से 10 बच्चों की इब्तदाई तलात ये थी कि उनकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बताई जा रही थी। लेकिन जब हमारी MS कहना से, THQ कहना से बात हुई डॉक्टर एहसन से, तो उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि 14 बच्चे जो हैं वो ऐसे हैं जो कि इस अफसोसनाक वाक़े में एक्सपायर हुए हैं, जाँ बहक हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने इस वाक़े का नोटिस लिया है और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इस बिल्डिंग के मालिक को 2 मज़ीद अफराद के साथ जो है गिरफ्तार किया गया है और अब तफ्तीश की जाएगी। और कुछ इत्तलात ये भी मौसूल हो रही हैं कि अभी तक जो है 7 से 8 बच्चे ऐसे हैं जो कि मलबे तले दबे हुए हैं। वालिदैन जनरल हॉस्पिटल में भी मौजूद हैं, THQ कहना में भी वालिदैन मौजूद हैं और उम्मीद यही की जा रही है अब कि जो बच्चे मलबे तले मौजूद हैं बखैर आफियत उनको निकाल लिया जाए। रेस्क्यू के अमल की अगर बात की जाए तो वो मैनुअली जारी रखा गया है। ये हॉस्पिटल के इस वक्त एक्सक्लूसिव मनाजिर समा अपने नाज़रीन को दिखा रहा है, जहां पर वालिदैन मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त रेस्क्यू का अमला मौजूद है, बाकी जो इदारों के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वालिदैन की परेशानी का अंदाज़ा उनके चेहरों से लगाया जा सकता है। ज़ाहिर है नन्ही जाने हैं जो कि तालीम के हुसूल के लिए इस ट्यूशन सेंटर में मौजूद थी और किसी को क्या पता था कि घर वापस लौट के वो नहीं आएंगे।